हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। आज हम क्लास 11th में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सदिशों का गुणनफल। स्टूडेंट, जो सदिश राशियां हैं उनका गुणनफल जो अपने सामान्य बीजगणित है उनके गुणनफल से क्या होता है, अलग होता है। और किसी सदिशों का किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल से किन्हीं दो सदिशों का अगर हम गुणनफल करते हैं तो उससे हमें अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है और सदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। तो किन्हीं दो सदिशों के गुणनफल से किन्हीं दो सदिश राशियों के गुणनफल से हमारे को अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है और सदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर जो हम सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे तो वो दो प्रकार के होते हैं सदिशों का गुणनफल, एक तो अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। सबसे पहले आज हम जो देखेंगे वो है अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल में किन्हीं भौतिक राशि का किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणनफल से हमें कैसी राशि प्राप्त होती है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश गुणनफल से हमें कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। किन्हीं दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल करते हैं तो इससे हमारे को कौन सी राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि। और सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो अदिश गुणनफल की परिभाषा में तो किसी दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण, सॉरी यहाँ पे क्या है, अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल को डॉट से दर्शाते हैं बीच में, या बिंदु गुणनफल भी बोल सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आ गया ए बी कोस थीटा। ए क्या है, सदिश ए वेक्टर का परिमाण, बी क्या है, सदिश बी वेक्टर का परिमाण, और यहाँ पे थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बना कोण है। और ये इस कोण को किस में लेना है, कोज्या में लेना है, कोस में लेना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी कोस थीटा। अब दो सदिशों के अदिश गुणनफल से हमेशा कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होगी। स्टूडेंट, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से हमेशा कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, मतलब कौन कौन से गुणधर्मों का पालन करती है ये अदिश गुणनफल, वो सारे हम सीरियल से देखेंगे। सबसे पहला है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म का मतलब है अगर उनका क्रम अगर हम क्रम चेंज करके गुणनफल करें तो क्या जो अदिश राशि मिल रही है वो अलग मिलेगी या सेम मिलेगी, तो वो चीज है, तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। जैसे आपके पास दो सदिश हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अगर ए को बाद में लिख दूं, बी को पहले लिख दूं तो क्या आएगा, बी ए कोस थीटा। तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ए बी का मान, ए बी को गुणनफल ए का परिमाण और बी का परिमाण को जब गुणा करोगे तो वही संख्या मिलेगी जो आपको बी को और ए को गुणा करोगे। इसका मतलब किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सेकंड, इसका बंटन गुणधर्म। बंटन गुणधर्म का मतलब अगर आपके पास कोई तीन सदिश हो, तीन सदिश इस रूप में दे रखे हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको खोल सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको बोला जाता है बंटन गुणधर्म। तो जो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो बंटन गुणधर्म का भी क्या करता है, पालन करता है। थर्ड, समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि कोई दो सदिश समांतर हो, समांतर होने का मतलब उन दोनों सदिशों के बीच जो कोण है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दो समांतर सदिशों के बीच कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो थीटा का मान होगा 0 और ए वेक्टर पैरेलल क्या होगा, बी वेक्टर। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूले में यहाँ पे अगर मान रखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, ए बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए बी आ गई। फोर्थ हम देखें कि अगर कोई दो समान सदिश हो, समान सदिश का मतलब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, कि आपके पास ए वेक्टर और ए वेक्टर का अदिश गुणनफल करना है या बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अदिश गुणनफल करना है, तो उन दोनों के बीच भी कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो कोई दो समान सदिश हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का अगर आप अदिश गुणनफल कर रहे हो तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, a। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर। तो
समान सदिश ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आता है ए स्क्वायर। फिफ्थ लंबवत सदिश, यदि कोई दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हो लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब उन दोनों के बीच कोण कितना डिग्री हो 90 डिग्री। तो थीटा का मान हुआ 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो गया ए बी cos 90 और इसका मान कितना आएगा 0। अदिश गुणनफल का मान कितना आएगा 0। तो इन सारी कंडीशन से ये सारी जो हमने विशेषताएं पढ़ी है इनसे क्या रिलेशन क्या मतलब क्या बात स्पष्ट हुई है। इससे ये स्पष्ट हुई है कि यदि कोई दो सदिश लंबवत हो तो उन दोनों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होगा 0। यदि कोई दो सदिश समांतर हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है 0 नहीं होता बल्कि कितना होता है बताओ। समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है उन दोनों सदिशों के परिमाण का गुणनफल के इक्वल होगा। समान सदिश जब सदिश समान होते हैं तब उन दोनों का अदिश गुणनफल होगा कोई जो सदिश समान सदिश है उसका क्या होगा परिमाण का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। और बंटन गुणधर्म का पालन करता है और तरंग विनिमय गुणधर्म का भी पालन करता है। तो ये सारी जो विशेषताएं थी स्टूडेंट वो थी अदिश राशियों मतलब सदिश राशियों का कौन सा गुणनफल अदिश गुणनफल। अब अगर हम देखें कि जो x अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश लेते हैं i कैप, y अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश j कैप और z अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश क्या होता है k कैप। अब अगर इन एकांक सदिशों का गुणनफल देखें तो इनका अदिश गुणनफल कितना क्या होता है। तो देखें यहाँ पे i कैप डॉट i कैप समान होंगे, j कैप डॉट j कैप समान होंगे, k कैप डॉट k कैप समान होंगे। तो इनकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1। तो यहाँ पे i कैप डॉट i कैप बराबर j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप, इनका मान सबका कितना आता है 1 आता है हमेशा। और अगर इनका उल्टा i कैप के साथ में डॉट j कैप, i कैप और j कैप का अदिश गुणनफल, j कैप और k कैप का अदिश गुणनफल और k कैप और i कैप का अदिश गुणनफल हमेशा कितना होता है 0 होता है स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें आज मैंने बहुत ही इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी वे में मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।